बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस और उनकी टाइप्स, उनके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कितनी तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों को उस लेक्चर में कोई इशू है तो काइंडली मुझे बता दें तो मैं वो हल करवा देता हूँ। अदरवाइज़ मैं आज नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करूँगा। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसके हवाले से, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस यानी कि मसावात का हल। ऐसी मसावात जो लीनियर हों, ठीक है, यानी कि यक दर्जी हों, मीन्स कि ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल्स की पावर मिनिमम 1 के इक्वल हो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम 1 हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जिनमें मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास है वो है 5x + 4 = 3x + 12। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल एक ही है x, हमने x की प्राइस को फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर होती हैं उनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, आपने देखें 5x, हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x + 4 = 3x + 12। हमने x की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर दी है और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं विदाउट, आप कह सकते हैं कि x के जो ये कांस्टेंट है हमारे, उनको हमने क्या कर लिया, उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। क्योंकि ये 3x पॉजिटिव का था, जब इसने अपनी साइड को चेंज किया तो ये नेगेटिव का 3x हो गया। और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 4 पॉजिटिव का 4 था तो ये राइट साइड पे जाने के बाद क्या हो गया, नेगेटिव का 4 हो गया। तो 5x में से 3x माइनस किया 2x आ गया, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, 2x = 8। अभी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम 2 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 और क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इसके साथ नीचे 2 लिखा और इस 8 के नीचे भी 2 लिखा। ठीक है, ये 2 तो इसके साथ कट गया और ये 2 2 4 8। तो हमारी जो x की वैल्यू निकल आई है वो क्या निकल आई है, 4। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सिंपली इन इक्वेशंस यानी कि x की जो वैल्यू हमारी निकल आई है इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 5x + 4 = 3x + 12। x की जगह x की वैल्यू यानी कि 4 और 3x में कि x में भी x की वैल्यू 4 ऐड किया। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 5 4 = 20 + 4 24। ठीक है, 3 4 = 12 + 12 24। ठीक है, तो राइट साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई है वो क्या है कि 4 2 और ब्रैकेट 2x - 5 ब्रैकेट क्लोज = 3 ब्रैकेट 2x + 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x आ गया, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। इसी तरह से 3 6 3 2 6x = 3 8 24। ठीक है, उसी तरह से x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लिया और y की वैल्यूज़ को दूसरी साइड, विदाउट x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर दिया। ठीक है, इनको डिवाइड किया तो आपके हमारे पास x की जो वैल्यू निकल आई वो 22। जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें 156 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हैंड के इक्वल आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जहाँ पे इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और तीसरी बल्कि मिसाल दी गई है, मैं उसके भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे आपके पास वो कह सकते हैं कि डिवीजन का आ गया है। ठीक है, बटे वाली क्वेश्चन है। ठीक है, 2x - 5/3 -3x -1/4 = 3/2। ठीक है, इस किस्म की मसावात को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इजाफी कर लेना पड़ता है। ठीक है, इजाफी कर लेने के लिए हमें कोई ऐसा फिगर ढूंढना पड़ेगा जिस पे 3 का भी टेबल चला जाए, 4 का भी टेबल चला जाए और 2 का भी टेबल चला जाए। ठीक है, सिंपल सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 12, 3 पे भी चला जाएगा, 4 पे भी चला जाएगा और 2 पे भी। तो तमाम की तमाम जो वो कह लें कि इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ। ठीक है, जब हमने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपका ये जो 3 12, ये 3 जब 12 के साथ कटेगा तो 4x आ जाए 4 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 2x - 5 इसी तरह से जब ये 12 के साथ कटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 उसी तरह से रहेगा 3x - 1, ये भी इसी तरह से कट जाएगा। 2 12 के साथ कटेगा तो 6 आ जाएगा और 6 3 18। ठीक है,
इसके बाद फिर इसको उसी तरह से नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि एक्स की वैल्यू को पुट करके अगर आपने इसका आंसर निकालना है तो ठीक है। ये तो थी लीनियर्स इक्वेशन, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो मिनिमम कह सकते हैं 1 है, ठीक है, और सिर्फ आपको एक ही चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारी वो कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो, 2 के इक्वल हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करने के लिए दो तरीके, या तो आप इसको फैक्टराइजिंग मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है, जिसे हम उर्दू में अज्जाए ज़रबी का तरीका कहते हैं, या फिर फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। अज्जाए ज़रबी में आप क्या करते हैं, अज्जाए ज़रबी में बेसिकली हम चीज़ों की फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, अगर तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन आती है तो वेल है, नहीं आती तो आप मुझे मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोस शेयर करूँ जिसमें इजीली फैक्टराइजेशन के बारे में बताती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दी गई है फैक्टराइजेशन की, ठीक है। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हमने क्या करना होता है कि देखिए हमारे पास इक्वेशन है 2x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। इक्वेशन की फॉर्म है, एक बीच में इक्वल लिखा गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हल करते वक्त हमारे माइंड में जो चीज़ आनी चाहिए वो है, या तो हम इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हमारा फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर उसी तरह से रहा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3x। अभी 3x की हमने इस तरह से वो कह सकते हैं कि इसको हमने इसके दो पार्ट्स बनाने कि वो 2x के साथ भी वो हल हो जाए और 5 के साथ भी वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक ऐसी फिगर चाहिए यानी कि जिसमें ये आप कह सकते हैं कि वो 5 के साथ भी सॉल्व हो जाए और 2x के साथ भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन का एक आसान मेथड जो है वो मैं बल्कि पहले आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो वीडियो नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है। मैं इवन असल गाड़ी में बैठा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। तो मैं घर जाके आपको रजिस्टर पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। रजिस्टर में ये है कि मैं आपको फैक्टराइजेशन का एक आसान तरीका बताता हूँ, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इस फैक्टराइजेशन को इजीली सॉल्व करना का जो क्रॉस मेथड है, एक इंतहाई आसान क्रॉस मेथड फैक्टराइजेशन है, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। लेट मी चेक कि मेरी गाड़ी में अगर कोई पेज निकल आता है तो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे फैक्टराइजेशन समझा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट।